रखता सदा नजर है। किस किस के दिल में क्या है, मेरे राम को खबर है। मनुष्य मात्र सब जानता है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, एक नजर में ही पहचान जाता है कि ये अच्छा काम है, ये गलत कार्य है, लेकिन फिर भी मानता नहीं, मानने को तैयार नहीं होता। तो बड़ा सुंदर भाव आता है, क्या अच्छा है क्या बुरा जानता, बस एक नजर में ही पहचानता। क्या अच्छा है क्या बुरा जानता, बस एक नजर में ही पहचानता। हर इंसान को है खबर ये, मगर फिर भी ना सच्चाई को जानता। हर इंसान को है खबर ये, मगर फिर भी ना सच्चाई को मानता। प्रभु रीझते भजन से, ओ प्रभु रीझते भजन पे, भावों में गर असर है। प्रभु रीझते भजन पर, भावों में गए असर है। हरि भक्त पे बराबर रखता सदा नजर है। ओ हरि भक्त पे बराबर रखता सदा नजर है। संसार में जो नेकी के रास्ते पर चलता है, भगवान उसकी सदैव सहायता करते हैं। साए की तरह भगवान साथ में रहते हैं, उसका कहना कभी भी टलता नहीं है। तो बड़ा सुंदर भाव आता है, नेकी के जो रास्ते पर चला, ये सांवरा उसका करता भला। नेकी के जो रास्ते पर चला, सावेरा उसका करता भला। साए की तरह रहे साथ में, कहना ना उसका कभी भी टला। साए की तरह रहे साथ में, कहना ना उसका कभी भी टला। खुशियों से तय वो करता, खुशियों से तय वो करता। जीवन का ये सफर है, खुशियों से तय वो करता। जीवन का ये सफर है, हरि भक्त पे बराबर रखता सदा नजर है।
भगवान से यदि प्रीत कर ली हमने तो प्रीत भगवान की दीवाना बना देती है। और भक्ति इनकी ऐसी है कि तन मन यदि सब कुछ भगवान को अर्पण कर दे तो खाली झोली भी जो अगर हम फैला देंगे तो वो खुशियों से भगवान भर देते हैं। तो अंत में बड़ा सुंदर भाव आता है, प्रीत इसकी दीवाना कर देती है, भक्ति सुधा मन में भर देती है, प्रीत इसकी दीवाना कर देती है, भक्ति सुधा मन में भर देती है, तन मन जो इनको समर्पण करे खुशियों से झोली ये भर देती है, तन मन जो इनको समर्पण करे खुशियों से झोली ये भर देती है। दिव्यांशी को भी प्यारा, दिव्यांशी को भी प्यारा लगे राघव जी का दर है, हरि भक्त पे बराबर रखता सदा नजर है, किस किस के दिल में क्या है, किस किस के दिल में क्या है, मेरे राम को खबर है, मेरे राम को खबर है, मेरे राम को खबर है। बोले सियावर रामचंद्र की, बोले श्री जानकी मैया की जय। भैया इसकी आवाज थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, थोड़ी आवाज बढ़ाई। बोले सियावर रामचंद्र की। ये वाले साउंड थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ, कम। भगवान ऋषि मुनियों के आश्रम पर जा करके सुख प्रदान कर रहे हैं। सुतीक्ष्ण के आश्रम पर गए, सुतीक्ष्ण ने ही भगवान को ले जा करके अगस्त ऋषि के आश्रम पर ले जाकर दर्शन कराया गुरु जी को। और वहीं भगवान पूछते हैं कि गुरु जी आप बताइए, राक्षसों का संहार करने के लिए मैंने प्रण तो ले लिया है, लेकिन आप जैसे गुरु जब कोई मार्ग बताएंगे तभी तो हम उद्धार कर पाएंगे, वध कर पाएंगे। अगस्त ऋषि बड़े प्रसन्न होते हैं, प्रभु ये तो आपकी सहजता है, सरलता है, भला आपको भी किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन यदि आप कहते हैं तो यहाँ पर भाव आता है कि विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया, विष्णु जी के द्वारा दिया गया दिव्य धनुष, इंद्र के द्वारा दिए गए जो दो तरकश जो सदैव बाणों से भरे रहते हैं, अमोघ बाण, स्वर्ण तलवार इत्यादि जो शस्त्र हैं वो भगवान को दिए गए। भगवान ने सब स्वीकार किया और सबसे कहा कि अभी आप अपने अपने स्थान पर चले जाइए। वाल्मीकि रामायण कहती भगवान ने सबसे कह दिया कि जब हमें आपकी आवश्यकता पड़े तब आप हमारे ध्यान में आइएगा और ध्यान में आते ही हमारी सहायता कीजिएगा जब हम असुरों से, राक्षसों से युद्ध करें। आगे पूछा कि मुनिवर आप बताइए अब हम यहाँ से आगे कहाँ जाएं, कहाँ रहे जा करके। और जब कहा कि हम कहाँ रहें तो बड़ा सुंदर स्थान बताया गया, आप प्रभु अब पंचवटी में जा करके वास कीजिए, वहां पर आप रहिएगा। कि वास करहु तहाँ रघुकुल राया, वास करहु तहाँ रघुकुल राया, वास करो रघुकुल राया, वास करहु तहाँ रघुकुल राया, वास करो रघुकुल राया, रघुकुल राया की जय सकल मुनिन पर दाया, की जय सकल
पैंच बटी नियराई। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान प्रणाम करके आगे बढ़े और जब आगे पहुंचे तो पंचवटी के समीप पहुंचे, जहां पर गिद्धराज जटायु जी से भगवान की भेंट होती है। गिद्धराज से भेंट भई बहुविधि प्रीत बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन ग्रह छाए। अनेक प्रकार से भगवान ने प्रेम व्यक्त किया है। ये जान करके ये जटायु जी महाराज जी तो हमारे पिताजी के मित्र हैं। जब युद्ध होता था तो साथ में युद्ध करने जाया करते थे, पुरानी मित्रता है। ये जान करके पिता तुल्य ही प्रेम दे करके राम जी वहीं पर रहते। और भगवान जब पंचवटी में गए तो पंचवटी में ही लक्ष्मण जी ने दो सुंदर पर्णकुटी तैयार की, एक में स्वयं रहने के लिए और दूसरी भगवान के लिए। और पंचवटी में ही एक मौसी जी का आगमन हुआ था। भगवान से विवाह करने का प्रस्ताव लेकर के आई थी। कौन? शूर्पणखा। और देखिए ये शूर्पणखा कौन है? इसके जो नख थे, नाखून, वो सूप की तरह लंबे लंबे बड़े बड़े थे, इसलिए इसका नाम शूर्पणखा कहा जाता है। शूर्पणखा रावण की बहिनी। शूर्पणखा है कौन? तो बताया कि रावण की बहिनी। दुष्ट हृदय, दुष्ट भी है, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। रावण की बहन शूर्पणखा दुष्ट हृदय है, बड़ी कुटिल है, राक्षसी है। और विचार करिए, नाखून बड़े बड़े हैं और नाखून क्या होते हैं? वासना का प्रतीक होते हैं। आज का समय ऐसा है, ये हमें तो नहीं पता, लेकिन जो पुराने लोग हैं जैसे दादाजी, तो वो बताया करते हैं कि पहले जब बिटिया को देखने लोग जाते थे तो मुख देखे या ना देखे, अगर उसके केशों पर दृष्टि पड़ गई है और केश अगर बाल कमर तक है या कमर से नीचे चोटी है तो सब लोग देखते थे साक्षात लक्ष्मी है, साक्षात लक्ष्मी है, बिटिया विवाह कर लीजिए, बस केशों को देख करके। और आज का दुर्भाग्य ऐसा है कि जो नाखून कटवाने चाहिए आज हम उन नाखूनों को खूब बढ़ाते हैं, और जो केश बढ़ाने चाहिए, जो बाल बढ़ाने चाहिए, उसे ना जाने भगवान जाने कौन कौन सी कटिंग है, हम तो नाम भी नहीं जानते। बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि लड़का है कि लड़की, ऐसी ऐसी कटिंग। तो यहाँ पर आज का समय ऐसा हो गया है, लेकिन नाखून काटने चाहिए, केश बढ़ाने चाहिए। ये शूर्पणखा आई, रावण की बहन है, दुष्ट है, दुष्ट हृदय वाली है। एक दिन ये जब पंचवटी से हो करके जा रही थी कि पंचवटी सो गई एक बार पंचवटी गई और वहां पर हुआ क्या, जैसे राम जी को लक्ष्मण जी को देखा तो देख करके कि देखी विकल भई जुगल कुमार पंचवटी सो गई एक बार। एक बार पंचवटी गई, दोनों राजकुमारों को देखकर व्याकुल हो गई। अच्छा विचार करिए, सब कहते हैं कि भगवान तो ऐसे हैं कि भगवान का नाम तो आप कैसे भी लो, भाई को भाई अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसि दसहु। कोई सी भी इच्छा लेकर भगवान के पास जाए कल्याण होगा, लेकिन शूर्पणखा के नाक कान क्यों काटे गए? तो उसका भी पूरा वृत्तांत है। देखिए जब भगवान को देखा तो विचार किया इतना सुंदर रूप है, दोनों के दोनों राजकुमारों को देखकर व्याकुल हो गई। अगर केवल राम जी को देख करके व्याकुल होती तो भी कल्याण था, उद्धार हो जाता।
या केवल लक्ष्मण जी को देख करके व्याकुल हो जाती तो भी कल्याण होता, लेकिन दोनों को देख करके। कहने का भाव है अगर चारों भाई होते तो ये चारों को देख करके व्याकुल हो जाती। वासना कभी एक से संतुष्ट नहीं होती है, एक से तृप्त नहीं होती है। आज ये कल वो परसों वो, ऐसे ही वासना बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर विचार किया इतना सुंदर रूप है और कहाँ हम राक्षसी ऐसा रूप लेकर के जाएंगे तो ये तो हमें देखेंगे भी नहीं। इसलिए बड़ा सुंदर रूप, माया से बड़ा सुंदर रूप बना करके भगवान के पास गई। चिर रूप धरि रुचिर रूप धरि प्रभु पही जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, बोली बचन बहुत मुस्काई। बड़ा सुंदर रूप बनाकर भगवान के पास गई, सुंदर रूप बना करके गई और बोल कम रही है और मुस्कुरा बहुत रही, हंस बहुत रही है। और अधिक हंसना भी नहीं चाहिए, कपट इसी में दिख जाता है। भगवान को देखकर मुस्कुरा रही सुंदर रूप बना करके, और जैसे भगवान ने पूछा कि कौन हो, तो परिचय दिया है। परिचय दे करके शूर्पणखा कहती है बात